कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि हिंदी का पेपर अपलोड करो। फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है और इस पेपर को आपका पूरा यहाँ पर याद करना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2024, ठीक है, आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा, यानी जो आपका पेपर है वो 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और आपके यहाँ पर रहेगा समय आपका 3 घंटे का। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना, सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। आपका यहाँ पर सभी निर्देश को अच्छे से आप पढ़ लेना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था हिंदी साहित्य का, ठीक है। आप यहाँ पर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता पद्मावत और बी आता आपका यहाँ पर रामचरितमानस और सी आपका सा आता महादेव वर्मा और दा आता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस। अब आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर और बी तो माखनलाल चतुर्वेदी और आपका यहाँ पर सादा तुक और दाता गण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका आंसर रहेगा आपको माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। दूसरे का आपका यहाँ पर बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है, तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा। तो आपका यहाँ पर ए था अनुप्रास और बी था आपका यहाँ पर उपमा और सी था मानवीकरण और डी था उत्प्रेक्षा। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका अनुप्रयास हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रयास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता मौसी के घर और बी आता आपका यहाँ पर दादी के घर, सा आता ससुराल और दा आता नानी के घर। तो जो आपका प्रश्न दिया झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका आंसर रहेगा आपका ससुराल, ठीक है, ससुराल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आपका आता मुँह की खाना का अर्थ है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है हार मानना और बा आता घूमना और सा ऑप्शन आता घर जाना और दा आता भागना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा हार मानना। अब छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आपका आता है रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा मेला आंचल। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प थे वो हमने संपूर्ण उत्तर करा दिए, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो जो आपका यहाँ पहला आता है आप यहाँ पर देख लीजिए ज्ञानमणि भक्ति तरह की पितृ कवि डॉट है, तो इसका आंसर आपका कबीरदास हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता कैदी और कोयल दोनों देश की वासी हैं, तो इसका आंसर है गुलाम। फिर जो आपका तीसरा आता है वीर रस का स्थायी भाव, तो इसका आंसर आपको उत्साह हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर आपका विदुषी हो जाएगा, ठीक है, विदुषी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डोडो कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका उपसर्ग रहेगा, ठीक है, उपसर्ग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता रीढ़ की हड्डी डॉट विधा में लिखी गई रचना है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, ठीक है, एकांकी में लिखी गई रचना है, तो आपका एकांकी रहेगा 6वें का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सहयोग बना के लिखी 6 नंबर की आती हैं। तो हमें आपके यहाँ पर स्तंभ अवभाव में दिए सहयोग, पहले आती है आपकी कबीरदास। तो कबीरदास को आपको यहाँ पर, ठीक है, किससे मैच करना वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। कबीरदास को आपको यहाँ बाय आडम्बरों का विरोध, ठीक है, विरोध बाय आडम्बरों का विरोध से मैच करना है। फिर आपकी जो आती है दूसरी उपमा अलंकार के अंग, तो आपके 4 होते हैं और साथ ही आप यहाँ पर ठीक है अश्रु का तत्वा हो जाएगा आपका आंसू। और जो आपका आता है हरिशंकर परसाई, तो इसको आपके यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते से मैच करना है। जो आपकी यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते हैं वो आपकी हरिशंकर परसाई की रचना है। फिर आपका नैतिक कपिलम तो अनैतिक हो जाएगा। और जो 6वीं विवेश का, तो इसको आपको भयंकरता से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो हमने मैच कर दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं एक शतवाक्य का उत्तर लिखना है, ठीक है आपको। तो आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कवि ने गांव को हरदा जनमन क्यों कहा है, तो इसका आंसर है कवि ने गांव, ठीक है, इसका आंसर है क्योंकि गांव की शोभा अद्वितीय है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो पहले का आंसर रहेगा वो रहेगा क्योंकि, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख के दिखाते क्योंकि, ठीक है, गाँव की शोभा, ये आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि गाँव की शोभा अद्वितीय है, ये आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरा आता जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे कहते हैं, तो इस दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रस हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रस रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता महादेव वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है आपका रहस्यवादी,
ठीक है। रहस्यवादी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरे का, ठीक है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रहस्यवादी। फिर आपका चौथा था किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चौथे का उत्तर आपका क्रिया हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका यहाँ पर आता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका बाढ़ के कारण, ठीक है। बाढ़ के कारण ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला आपका, ठीक है, पाँचवें का आंसर। अब जो छठवां आता है वो देख लेते हैं। छठवां आता है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा लोकोक्ति, ठीक है। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं सत असत का चयन करके लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है। पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा आता संजय भाव की संख्या 35 है, तो दूसरा आपका असत हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा आपका असत रहेगा। और जो तीसरा आता मंगलों का मुँह लाल होता है, तो ये 7 रहने वाला है। फिर चौथा आता कहानी गद्य की गुणवत्ता में आती है, तो ये भी 7 रहेगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते पाँचवा। तो आप यहाँ पर भूपति में 30 ऑप्शन है, तो ये आपका 7 रहेगा। 6वां था लेखक मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये आपका 7 रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर असत्य वो हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, यानी प्रश्न 6 आता, कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। अथवा तो मान सरोवर से कबीरदास का क्या आशा है। फिर आपका यहाँ पर सात माता भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा तो नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना के नाम लिखिए। फिर 8वां आता छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा तो नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता स्वतंत्र पंथ अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 10वां आता अनुप्रस्थ अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा तो रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां था महाकाव्य आपको खंडकाव्य में 2 अंतर लिखने। अथवा तो रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका 12वां आता, तो 12वां आप यहाँ पढ़ते हैं छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। इसका अथवा तो किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता नाटक एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा तो कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। इनके आंसर है वो हम आपको बता देंगे। 14वां आता गद्य प्रयोग, ठीक है, विधाओं के नाम लिखिए। अथवा तो डाली विधा का सामान्य परिचय लिखिए। फिर 15वां तो मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की आपको 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 16वां तो निपात शब्द क्या लिखिए। अथवा था मुहावरे और लोकोक्ति आपको 2 अंतर लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। अथवा था ठीक है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से ठीक है भावार्थ लिखना है, व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, यानी कि आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। आप यहाँ पर दिल्ली दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, इस तरह से आपको पढ़ना ध्यान से। इसका अथवा था जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है, ठीक है। इनका आपको यहाँ पर लिखना संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। फिर आपको 20वां आता छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता जिसमें आप यहाँ पर थे एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां आता जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको पढ़ लेना। और इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा आता जो कि आपका काव्यांश आता है, अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता है तो आप काव्यांश कर सकते हैं। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है 23वां, तो देख लीजिए आपका 22वां और 23वां प्रश्न दिया है, तो आप यहाँ पर अच्छे देते। तो फाइनली हमने पूरा पेपर आपका करा दिया। साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड है करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF है डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।